अगर आप एक सरकारी नौकरी पर हो और आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो जाती है या कोई कोर्ट केस चल रहा होता है, तो ऐसे केस में आपके मन में एक सवाल आता होगा कि क्या मेरी सरकारी नौकरी बची रहेगी या मेरे को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये एक सबसे जरूरी सवाल है जो हर किसी को पता होना चाहिए। अभी रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस सवाल का जवाब को क्लैरिफाई करा है और बिल्कुल क्लीन शब्दों में एक बात को बोल दिया है जो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले हम जजमेंट को थोड़ा देख लेते हैं। जजमेंट का नाम है आर सूद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2026। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है। ये आप लोगों को कुछ लगता होगा ये 2009 लिखा हुआ है सर, आप तो 2026 बोल रहे हो। ये कनेक्टेड मैटर्स होते हैं जिसको कनेक्ट करके जजमेंट दिया जाता है। आप यहाँ पे लास्ट पेज पे हमेशा हर एक जजमेंट के लास्ट पेज पे देखना जजमेंट की डेट होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के केस में 15 अप्रैल 2026। अभी लेटेस्ट का ही है जजमेंट है, तो मैं पहले कहानी के रूप में आपको बता देता हूं। और एक जरूरी बात भी यह है कि ये जजमेंट की कॉपी अगर आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगा, उसकी एक जजमेंट की कॉपी की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सबसे जरूरी बात यह है कि यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो भी बोला है उसको समझने से पहले आप मेरी थोड़ी कहानी समझ लो। जैसे कि मान लेते हैं जब एक एफआईआर दर्ज होती है, पुलिस वाले फिर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं केस की। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस वाले सबूत इकट्ठा करते हैं, फिर अपनी चार्जशीट तैयार करते हैं और चार्जशीट जब तैयार हो जाती है फिर वो चार्जशीट मैजिस्ट्रेट के पास में पुलिस वाले जमा कर देते हैं। अब मैजिस्ट्रेट जो है चार्जशीट और डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद मैजिस्ट्रेट क्या करते हैं, कॉग्निजेंस ले लेते हैं कि हाँ चलो केस मेरे मुताबिक प्राइमा फेसाई बनता है, मैं इस केस को सुनवाई पे लेकर आ जाता हूं। अब सारा का सारा मामला मैजिस्ट्रेट के हाथों में आ जाता है। अब मैजिस्ट्रेट क्या करते हैं, मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं। इंक्वायरी किस लिए कंडक्ट करते हैं, ये जांच करने के लिए कि एक्चुअल में अपराध हुआ है, कोई जो एफआईआर दर्ज हुई है तो कोई अपराध हुआ है नहीं हुआ है, तो वो चीज मैजिस्ट्रेट के द्वारा इंक्वायरी के दौरान चेक करी जाती है। अब जब इंक्वायरी में अगर मैजिस्ट्रेट को पता लगता है कि यार केस तो हाँ सच्ची में अपराध एक तरफा देखें तो अपराध हुआ है और अपराध ए नाम के व्यक्ति ने ही करा है जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है या कोई और व्यक्ति है, वो बाद में देखा जाएगा ट्रायल के दौरान। तो अभी ए नाम के व्यक्ति पे एफआईआर दर्ज हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, चार्जशीट जमा हुई, मैजिस्ट्रेट ने के पास में चार्जशीट जमा हुई है, मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया है, फिर मैजिस्ट्रेट के द्वारा इंक्वायरी कंडक्ट करी जा रही है। अब इंक्वायरी के दौरान मैजिस्ट्रेट को पता लगता है कि हाँ यार अपराध तो हुआ है और वो अपराध ए नाम के व्यक्ति ने करा है या नहीं करा है ये देखा जाएगा। सबूत तो है अपराध हुआ है, इस बात का सबूत तो है। उसके बाद फिर मैजिस्ट्रेट क्या करते हैं, चार्ज लगा देते हैं। किसके खिलाफ, ए नाम के व्यक्ति के खिलाफ चार्ज लगा देंगे। यहां मैं लिख भी देता हूं। अब चार्ज जैसे ही लग जाता है, अब यहां पे सारा का सारा मामला शुरू हो जाता है ट्रायल का। अब ट्रायल शुरू हो जाएगा। अब प्रोसिक्यूशन को, पुलिस वालों को, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, विटनेसेस को, सबको कोर्ट बोलेगा भाई आ जाओ, अब ट्रायल शुरू हो चुका है, अब आ जाओ। अब जो है आप ये बात को साबित करो कि ये जो अपराध हुआ है ना वो ए नाम के व्यक्ति ने करा है। प्रोसिक्यूशन ये बात प्रूव करो आप। उसके बाद में जब प्रोसिक्यूशन का अपना पूरा डामाडोल खत्म हो जाता है, अपनी बात वो जो भी पेश करना चाहते हैं कोर्ट के अंदर वो कर देते हैं। उसके बाद कोर्ट क्या करता है, जज साहब जो है, मैजिस्ट्रेट जो है, वो ए नाम के व्यक्ति को अपने पास बुलाते हैं कि भाई आ जाओ, यहाँ पे प्रोसिक्यूशन का काम खत्म हो गया। फिर कोर्ट जो है ना ए नाम के व्यक्ति को अपने पास बुलाता है और उससे मन की बात पूछता है कि आप निडर होके ए नाम के व्यक्ति मुझे बताओ, अगर तुम जो भी बात बोलोगे मैं उसे सच मानूंगा, तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई तुम्हारे पे पर्जरी का चार्ज नहीं लगेगा, कोई तुम्हारे ऊपर प्रेशराइज नहीं करेगा, जो मन में है वो मुझे बताओ। जब ए नाम के व्यक्ति से अपनी बात हो जाती है, इसको बोलते हैं सेक्शन 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की प्रक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि अगर जीवन में कभी आपके ऊपर ट्रायल चला और अगर ये वाली प्रक्रिया आपके मैजिस्ट्रेट ने नहीं करी है ना, तो आप सीधा हायर कोर्ट में जाके अपने खिलाफ जो आपका ट्रायल चला है पूरा खारिज करा सकते हो। पूरा का पूरा ट्रायल खारिज होगा आपके खिलाफ, याद रखना, ठीक है। और आपको कन्विक्ट भी कर दिया है, बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा आपको, ये बात को याद रखना। चलो, ये हो जाने के बाद फिर ए नाम के व्यक्ति जो एक्यूज के वकील साहब है, जिसको डिफेंस काउंसिल बोलते हैं, अब डिफेंस काउंसिल अपने सबूत पेश करते हैं, जैसा मेरा जो क्लाइंट है वो निर्दोष है, अपराध किसी और ने करा है, नाम मेरे क्लाइंट का आया हुआ है, वगैरह वगैरह। तो अब ये दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद जज साहब अपना एक फैसला सुनाते हैं। या तो एक्यूज को एक्विट करा जाता है, बाइज्जत बरी, ये बाइज्जत बरी करा जाए, या एक्यूज को जो है कन्विक्ट करा जाता है, इसको जेल में भेज दिया जाए। सबूत जो है ए नाम के व्यक्ति के खिलाफ है और उसको फला फला धाराओं के तहत जेल में इतने सालों की सजा सुनाई जाती है, बात खत्म। ये बात आपको समझ में आ गई है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने सवाल एक आया है, जो अभी हमें आपको केस का नाम बताया है ना, आर सूद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो वहां पे सवाल ये आया है कि अगर कोई एक्यूज व्यक्ति को एक्विट कर दिया जाए तब वो एक फायदेमंद बात होगी, या फिर मैं दूसरी बात बता देता हूं। यहां पे मैं थोड़ा सा ये सारी चीजें रब कर देता हूं, दोबारा बताता हूं। ए नाम के व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर हुई है,
एफआईआर के बाद पुलिस वालों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस वालों ने चार्जशीट बनाई है। चार्जशीट जो है मैजिस्ट्रेट के पास में जमा कर दी है। मैजिस्ट्रेट ने चार्जशीट के आधार पे कॉग्निजेंस ले लिया है। कॉग्निजेंस के बाद मैजिस्ट्रेट ने इंक्वायरी कंडक्ट करी है। इंक्वायरी में मैजिस्ट्रेट ने पाया कोई अपराध ही नहीं हुआ है, बेतुकी एफआईआर है, बिना वजह एफआईआर दर्ज कर दी गई है पुलिस वालों के द्वारा। तो ऐसे केस में ए नाम के व्यक्ति को यहां पे इंक्वायरी पे ही मैजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं कि ए नाम के व्यक्ति के खिलाफ कोई केस बनता ही नहीं है, कोई सबूत भी नहीं है, तो ट्रायल चलाना तो बहुत दूर की बात है। इंक्वायरी में हमें यह समझ में आया कि एक्यूज बेचारे को बिना वजह फंसाया गया है, कोई अपराध ही नहीं बनता, मतलब कोई केस ही नहीं बनता है, तो इसीलिए एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो सवाल अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने यही आया, अभी जो मैंने आपको जजमेंट 15 अप्रैल का, कि अगर कोई अपराधी को एक्यूज को एक्विट कर दिया जाता है या फिर डिस्चार्ज कर दिया जाता है तो कौन फायदेमंद पोजीशन पे होता है? डिस्चार्ज वाला व्यक्ति फायदेमंद पोजीशन पे होगा समाज के अंदर, या एक्विटेड वाला व्यक्ति एक्यूज समाज के अंदर एक बेटर पोजीशन पे होगा? ये सुप्रीम कोर्ट ने सवाल ये खड़ा हो गया था। क्यों हुआ था? सरकारी नौकरी की वजह से। मैं आपको बताता हूं। अभी क्या हुआ था कि एयरफोर्स एक ऑफिसर थे, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी और उनके ऊपर केस चलाया गया था तो कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट ने उन एयरफोर्स ऑफिसर जो कि सरकारी नौकरी पे थे उनको कोर्ट ने बाइज्जत मतलब डिस्चार्ज कर दिया था। बाइज्जत बरी नहीं बोलेंगे, बाइज्जत बरी तो एक्विटल में बोलते हैं। एयरफोर्स ऑफिसर को डिस्चार्ज कर दिया था, ठीक है, कि तुम्हारे खिलाफ कोई केस बनता नहीं है, झूठा केस है, झूठी एफआईआर है, वगैरह वगैरह, बात खत्म। तो अब क्या हुआ था, डिस्चार्ज हो जाने के बाद वो सरकारी नौकरी वाले एयरफोर्स ऑफिसर को के ऊपर जो है उनके डिपार्टमेंट ने डिसमिनरी प्रोसीडिंग चला दी थी, और डिसमिनरी प्रोसीडिंग के बाद में उन सरकारी नौकरी वाले एयरफोर्स ऑफिसर को क्या कर दिया था, नौकरी से निकाल दिया था। क्यों निकाल दिया था? भाई देखो, तुम्हारे खिलाफ तो एफआईआर हुई थी, तुम्हारे खिलाफ तो कोर्ट ने केस भी चलाया था, ठीक है, इस बेसिस पे हम डिसमिनरी प्रोसीडिंग भी तुम्हारे खिलाफ चला रहे हैं, हम तुम्हारे को नौकरी से निकाल देते हैं, सरकारी नौकरी से निकाल देते हैं। तो इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम यार, कोई व्यक्ति जो एक्यूज है उसको कोर्ट ने डिस्चार्ज करा है, तो आप उस अपराधी को, मतलब एक्यूज को जिसको डिस्चार्ज करा है, उसको आप एक्विटल की नजर से क्यों देख रहे हो? जो व्यक्ति को डिस्चार्ज करा जाता है ना, उसकी सरकारी नौकरी कभी नहीं जा सकती है और कोई भी नहीं निकाल सकता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है इस पर्टिकुलर केस के अंदर कि जो सरकार एयरफोर्स ऑफिसर है उसके ऊपर जो डिस्चार्ज का ऑर्डर आया हुआ है, तो उस बेसिस पे आप उसे एक ऐसे व्यक्ति की तरह ट्रीट कर रहे हो जो एक्विटल वाला व्यक्ति है, जो कि गलत होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि जो व्यक्ति डिस्चार्ज होता है ना, वो एक बहुत अच्छी बेटर पोजीशन पे होता है समाज के अंदर एज कंपेयर टू दी एक्विटल। डिस्चार्ज कब होता है कि केस बनता ही नहीं है, झूठा केस है, कोई सबूत ही नहीं है। एक्विटल कब होता है? सबूत तो है, केस तो बन रहा है, अपराध तो हुआ है, लेकिन जो सबूत है ना, वो ये साबित, इतने ज्यादा पुख्ता सबूत नहीं है कि ये साबित कर सके कि अपराध उसी व्यक्ति ने करा है, इस वजह से एक्विटल होता है। तो ये दोनों बेसिस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिफरेंस बताया है कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी पर है, उसके खिलाफ एफआईआर हुई है, उसके बाद कोर्ट ने उसे डिस्चार्ज कर दिया है, तो उस व्यक्ति की आप सरकारी नौकरी डिसमिनरी प्रोसीडिंग में उसको सर्विस से निकाल नहीं सकते हो, बात खत्म। और अगर बात आ जाती है एक्विटल की, तो एक्विटल के बेसिस पे ये भी इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड देखा जाता है, ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है कि और भी कोई केस में एफआईआर दर्ज है क्या, पहले भी कभी ट्रायल चलाया गया है क्या, उसमें उसको पहले भी कभी एक्विटल करा गया है क्या। ये सारी बातें डिसाइड करती हैं कि उसकी सरकारी नौकरी एक्विटल के बाद छीनी जाए या ना छीनी जाए, निकाला जाए या ना निकाला जाए। बट एक बात तो पक्की है, एफआईआर हो गई है, तो आपको एफआईआर हो जाने के बाद वेट करना पड़ेगा कि कोर्ट ने आपको डिस्चार्ज कराया है या नहीं। मतलब कि आपको कोर्ट से डिस्चार्ज ऑर्डर लेना पड़ता ही पड़ता है, उसके बाद में आपकी सरकारी नौकरी बची रहेगी। ये क्लियर शब्दों में मैंने आपको बता दिया है और सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट भी है। और मैंने तो इस पर्टिकुलर केस की कहानी के बेसिस पे बताया। यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि इंडियन एयरफोर्स एक पर्सनल था, ठीक है, उसको डिसमिस कर दिया था, ठीक है, नौकरी से निकाल दिया गया था सिर्फ इस बेसिस पे भाई तुम्हारे खिलाफ कोर्ट केस चला था, डिस्चार्ज चला था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला डिस्चार्ज वाले व्यक्ति को आप एक्विटेड वाले व्यक्ति की तरह ट्रीट मत करो, डिस्चार्ज वाला व्यक्ति बेटर पोजीशन पे होता है समाज की नजर में, दैट्स इट। तो अगर ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके अगर काम में आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और लोगों को शेयर करके अवेयर जरूर करना, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग जानकारी अपनी प्रोवाइड कराते हैं और ऐसे ऐसे लोग जानकारी प्रोवाइड कराते हैं जिन्होंने कानून कभी पढ़ा भी नहीं है और जो पेशे से वकील भी नहीं है। इसीलिए तो आप लोग एक जेन्युइन जानकारी सभी लोगों तक पहुंचाइएगा। अगर आपके कोई भी डाउट हो
या मन की कोई मंशा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना और वीडियो लाइक करके शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।